कुछ ऐसे आपको लर्निंग दें ताकि उसको उतार के आपके बिजनेस जो कि अभी आप खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं उसको खड़ा ही ना करें, उसको बड़ा भी करें। तो आज की मास्टर क्लास काफी खास है और इस मास्टर क्लास की शुरुआत में ही मैं आपको एक गोल्डन स्टेटमेंट देता हूं। योर नेटवर्क इज वर्थ योर नेटवर्थ। तो मतलब जो आपका नेटवर्क होता है वो आपकी नेटवर्थ होती है। और इसी नेटवर्किंग के बारे में कि नेटवर्किंग क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, आपके बिजनेस के लिए और खासतौर से कॉन्टैक्ट बिल्डिंग के लिए, वही हम समझाने की कोशिश करेंगे। और इस खास मास्टर क्लास में आज हमारा साथ देंगी आयुषी माथुर, जो कि पिक बेटर मीडिया सर्विसेज की फाउंडर डायरेक्टर हैं। और ये बेसिकली इनकी मार्केटिंग एजेंसी है और ये बहुत सारे छोटे और बड़े बिजनेस के साथ काम करती हैं, उनको कंसल्ट करती हैं और उनको मदद करती हैं एक बेटर नेटवर्किंग स्ट्रैटेजी बनाने में। तो देखिए आयुषी जो भी चीजें समझाएंगे आपको ये बात बहुत ध्यान से सुननी है। जो भी वो स्ट्रैटेजीज बता रही हैं, जो भी वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रही हैं, उनको नोट करना है और कोशिश करना है कि इस मास्टर क्लास के बाद कुछ पॉइंट्स आप अपनी बिजनेस स्ट्रैटेजी में या आप जब आने वाले टाइम में बिजनेस करेंगे उसमें उतारने की कोशिश करें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है नेटवर्किंग। नेटवर्किंग सिर्फ आपको नए लोगों से जुड़ने में मदद नहीं करता है, लेकिन आपको मदद करता है नए कस्टमर ढूंढने में, नए क्लाइंट्स ढूंढने में। तो आप प्लीज इस मास्टर क्लास को बहुत ध्यान से सुने। और इससे पहले मैं आयुषी से रिक्वेस्ट करूं कि वो अपना जितनी भी नॉलेज लेके आई, जो लर्निंग लेके आई हमारे साथ शेयर करेंगी, प्रेजेंटेशन देंगी, वो शुरू करें। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि देखिए मास्टर क्लास जो है वो बेसिकली आयुषी की प्रेजेंटेशन होगी आधे घंटे 40 मिनट तक। उसके बाद एक Q&A सेशन रखेंगे। मतलब जब आयुषी अपना प्रेजेंटेशन दे रही होंगी तो बहुत सारे सवाल हो सकता है कि आपके जहन में, आपके मन में, तो उन सवालों को आप जरूर अपने चैट बॉक्स में लिख के आप भेज दीजिएगा हम लोगों के पास, ताकि जब एक बार प्रेजेंटेशन आयुषी जी की खत्म हो जाएगी तो वो सवाल मैं आयुषी से पूछ पाऊं। और कोशिश करिएगा कि वो जो सवाल हो आपके सेशन से रिलेटेड हो। मतलब नेटवर्किंग की स्ट्रैटेजीज में आपको क्लैरिफिकेशन चाहिए या कुछ ऐसा सवाल हो, नेटवर्किंग के इर्द गिर्द ही रखिएगा। तो आयुषी, वेलकम ऑन आर दिस यूनिक प्लेटफॉर्म। और मुझे उम्मीद है काफी लर्निंग के पिटारे में आप बहुत सारी नॉलेज लेके आई हैं जो कि हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं उनको काफी काम आने वाली है। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर दैट इंट्रोडक्शन। एंड हाँ, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ टू शेयर जो भी मैंने पिछले 5 साल रनिंग माय ओन बिजनेस करके सीखा है। और हाँ, मैं 2-3 दिन से इसके प्रेजेंटेशन की प्रेपरेशन कर रही थी ताकि मैं अपने बेस्ट स्ट्रैटेजीज आप सबके साथ शेयर कर पाऊँ। तो अगर आप सब रेडी हैं तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करूंगी और फिर हम आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं कि कैसे नेटवर्किंग की जा सकती है, दोनों ऑनलाइन और ऑफलाइन। चाहे आपका बिजनेस ऑनलाइन ऑडियंस को ज्यादा केटर करता हो या फिर ऑफलाइन ऑडियंस को, ये एक नेटवर्किंग स्ट्रैटेजी जो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो दोनों टाइप के बिजनेसेस के लिए चलती है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। हाँ जी, तो आई होप आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है। आज हम बात करने वाले हैं बिजनेस नेटवर्किंग ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। तो मैं बहुत थैंकफुल हूँ बड़ा बिजनेस को के लिए क्योंकि उन्होंने मुझे ये चांस दिया कि मैं अपनी स्ट्रैटेजी जो मैं पिछले 5-6 साल से यूज कर रही हूँ वो आपके साथ शेयर कर पाऊँ। और दोनों ऑनलाइन एंड ऑफलाइन काफी साथ दिया है नेटवर्किंग ने मेरे बिजनेसेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए। इससे पहले कि मैं आपको स्ट्रैटेजीज बताऊं, मैं बताना चाहती हूँ थोड़ा बहुत मेरे बारे में ताकि आपको पता चल जाए कि क्यों मैं आज आपसे ये नेटवर्किंग स्ट्रैटेजी शेयर कर रही हूँ और मेरे लिए ये स्ट्रैटेजीज कैसे काम की हैं। तो हियर्स अ लिटिल अबाउट मी। मैं पिछले 5 साल से अपनी एक मार्केटिंग एजेंसी रन कर रही हूँ जिसका नाम है पिक बेटर मीडिया। और उस मार्केटिंग एजेंसी के जरिए मैंने बहुत सारे बिजनेसेस के साथ काम किया है, इंडिया में भी और इंडिया से बाहर भी। आज मोस्ट ऑफ माय क्लाइंट्स बाहर हैं, इंडिया से बाहर हैं, क्योंकि वो सारे मुझे नेटवर्किंग के थ्रू मिले हैं। उसके अलावा मेरा एक और बिजनेस है, वो है कॉन्फिडेंस एंड कम्युनिकेशन कोचिंग का बिजनेस, क्योंकि मैं एक सर्टिफाइड लाइफ कोच भी हूँ। और मैं आपको ये चीजें इसीलिए बता रही हूँ आज क्योंकि दोनों बिजनेसेस में जितना भी मेरा रेवेन्यू आता है, प्रॉफिट आता है, वो सब के लिए आज तक मैंने कोई भी ना एड रन किया है, ना मार्केटिंग, एक पैसा खर्च करके मार्केटिंग नहीं की है। जितने भी मेरे पास क्लाइंट्स आए हैं फ्रॉम फॉर माय मार्केटिंग एजेंसी, जितने भी मार्केटिंग क्लाइंट्स मेरे पास 5 साल में आए हैं, बड़े ब्रांड्स, छोटे ब्रांड्स, वो सब नेटवर्किंग के थ्रू आए हैं। अब
कैसे आए हैं वो सारी स्ट्रैटेजीज आपके साथ आज मैं शेयर करूंगी, और हो सकता है वो सारी स्ट्रैटेजीज में से कुछ स्ट्रैटेजीज आप भी अपने बिजनेसेस में यूज कर पाए और जान पाए कि कैसे आपका बिजनेस भी बिना सेल्स में खर्चा किए, बिना मार्केटिंग में, एड रेवेन्यू में खर्चा किए बिजनेस बढ़ा सकता है, अपना प्रॉफिट बढ़ा सकता है अपना। तो लेट्स जंप राइट इन। कैसे कैसे हम मार्केटिंग नेटवर्किंग कर सकते हैं वो सीखते हैं। उससे पहले थोड़ा सा जान लेते हैं कि नेटवर्किंग का मतलब क्या होता है, बिजनेस नेटवर्किंग का मतलब क्या है। काफी सालों से हम ये टर्म सुनते आ रहे हैं। जब भी कोई भी बात करता है लिंक्डइन की या फिर किसी भी ऐप की या फिर किसी इवेंट की, हर कोई बोलता है अच्छा नेटवर्किंग करने जा रहे हो। होती क्या है ये नेटवर्किंग? नेटवर्किंग एक सिंपल सी प्रोसेस है जिसमें आप एक रिलेशनशिप बना रहे हो और लोगों के साथ, ताकि वो आप उनकी सहायता कर पाओ और वो आपकी सहायता कर पाए, म्यूचुअली बेनिफिशियल हो सके वो रिलेशनशिप। दैट इज कॉल्ड नेटवर्किंग। इसमें वो जो दूसरे लोग हैं वो कोई भी हो सकते हैं, वो दूसरे बिजनेस ओनर्स भी हो सकते हैं, हो सकता है उनका बिजनेस आपके बिजनेस जैसा ही कुछ हो। आपके बिजनेस से इर्द गिर्द वाले जो बिजनेसेस होते हैं जो सपोर्ट करते हैं आपके बिजनेसेस को, वैसा कुछ उनका बिजनेस हो सकता है वो सप्लायर्स हो आपके, या फिर अदर प्रोफेशनल्स हो जो ऐसे लोग जानते हो जिन्हें आपकी सर्विसेज या आपके प्रोडक्ट्स की जरूरत है, उनके साथ आप बिजनेस नेटवर्किंग करते हो। इसमें मैं आपको दो एग्जांपल्स दूंगी कि किन के साथ नेटवर्किंग कर सकते हो आप। क्योंकि हम सोचते हैं कि नेटवर्किंग हमें सिर्फ उनके साथ करनी चाहिए जो हमारे क्लाइंट्स बन सकते हैं, पोटेंशियल क्लाइंट्स बन सकते हैं या कस्टमर्स बन सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। कई बार नेटवर्किंग उन लोगों के साथ करने में जिनका बिजनेस हमारे जैसा ही है, वहां पे भी बहुत काम आता है। तो दो एग्जाम्पल्स अभी जो रिसेंटली मेरी लाइफ में हुए वो थे, लास्ट मंथ मैं एक बिजनेस ट्रिप पे गई थी। वहां पे मुझे एक और इंसान मिले जो जिनकी खुद की भी मार्केटिंग एजेंसी है। अब मुझे तो ये लगेगा ना, उनसे नेटवर्क करके क्या फायदा हो सकता है, उनके क्लाइंट्स मैं ले सकूं या मेरे क्लाइंट्स वो ले सकें तो क्या फायदा, राइट? लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हम जब बात करने बैठे और बात करने लगे, हमें पता चला कि हम दोनों मार्केटिंग एजेंसी रन करते हैं, लेकिन वो थोड़ी सी डिफरेंट सर्विसेज देते हैं। वो देते हैं परफॉर्मेंस मार्केटिंग की सर्विसेज जिसमें गूगल एड्स, फेसबुक एड्स चलाए जाते हैं, और मैं देती हूँ ऑर्गेनिक मार्केटिंग की सर्विसेज, मतलब ब्रांडिंग, सोशल मीडिया, वेबसाइट्स। तो उनके पास उसकी एक्सपर्टीज नहीं है जो मैं करती हूँ, मेरे पास उसकी एक्सपर्टीज नहीं है जो वो करते हैं। तो हम दोनों को ये नेटवर्क बनाना काफी फायदे का बात लगी, क्योंकि इससे जब भी उनके पास कोई क्लाइंट्स आएंगे जो ब्रांडिंग ढूंढ रहे हैं, वो मुझे रेफर कर सकते हैं वो क्लाइंट्स, और जब भी मेरे पास कोई क्लाइंट्स आएंगे जो एड रेवेन्यू एड्स ढूंढ रहे हैं, उनको मैं उनके पास भेज सकती हूँ। सिमिलरली एक और इंसान से मैंने नेटवर्किंग की रिसेंटली, जो बनाते, जिनकी कंपनी टेक इंडस्ट्री में है, तो वो कोड करते हैं एप्लीकेशंस, वेबसाइट एंड ऑल। अब मुझे पहले तो लगा कि मुझे तो टेक के बारे में इतना नहीं पता जिन्हें इनको पता है, तो इनसे नेटवर्किंग करके क्या फायदा। तब मैंने सोचा कि जिनके लिए वो एप्स बना रहे हैं वो भी तो बिजनेसेस ही हैं, उनको भी तो ऐप बनने के बाद कभी ना कभी मार्केटिंग की जरूरत पड़ेगी। तो इसीलिए मैंने उनको भी अपने क्लोज नेटवर्क में शामिल कर लिया, ताकि कल को जब भी वो किसी की भी ऐप बनाना खत्म करे, वो रेफर कर दे मुझे अपने क्लाइंट्स, ताकि मैं उनकी मार्केटिंग कर सकूं। तो बिजनेस नेटवर्किंग काफी जगहों पे आपको मिल सकती है। जरूरी नहीं है कि वो आपकी इंडस्ट्री के हों या फिर क्लाइंट हो आपके पोटेंशियल, या फिर पोटेंशियल कस्टमर हो। बिजनेस नेटवर्किंग के फायदे क्या होते हैं? कुछ फायदे तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिए मेरे खुद के एग्जाम्पल से, और एक और फायदा है, मतलब कुछ और फायदे हैं जिसमें लेट्स गो ओवर देम वन बाय वन क्विकली। पूल ऑफ एक्सपर्ट्स मिल जाते हैं आपको। अगर मेरे पास कोई क्लाइंट आते हैं सिर्फ मार्केटिंग की सर्विसेज ढूंढते हुए, फिर कुछ महीनों बाद वो बोलते हैं बट हमें ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, कुछ ना कुछ और सर्विसेज भी वो मांग रहे हैं कि क्या आप हमारे लिए ऐप बना सकते हो। मुझे पता है मेरी टीम में तो कोई भी नहीं है जो ऐप बना सकता है या फिर सप्लाई चेन मैनेज कर सकता है या कुछ भी वो अलग ढूंढ रहे हो तो। बट अगर मेरे पास पूरा नेटवर्क है, वो सारे मेरे दोस्त ही हैं या मेरे नेटवर्क में ही हैं, प्रोफेशनल नेटवर्क में ही हैं लोग जो इन चीजों के एक्सपर्ट हैं, तो मैं उन्हें
बता सकती हूँ, मैंने कॉन्फिडेंटली बोल सकती हूँ, हाँ मेरे पास इमीडिएट टीम में नहीं है, लेकिन मैं आपके लिए ये सर्विसेज डिलीवर कर सकती हूँ। उसमें भी आपको बिजनेस प्रॉफिट के कई चांसेस हैं। फिर ऑफ कोर्स आपको न्यू क्लाइंट्स मिलते हैं, क्योंकि जितने लोगों को आप बताएंगे आप क्या करते हैं, वो आपको रेफर करेंगे और लोगों से, ताकि क्लाइंट मिल जाए आपको। जनरेट रेफरेंस, रेफरेंस मिलते हैं, और रेफरेंस एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से पिछले 5 साल से मेरी मार्केटिंग एजेंसी प्रॉफिटेबल रही है, कभी भी हमें लॉस नहीं हुआ है। और रेफरेंस के बारे में भी मैं और बताऊंगी आगे चल के। पार्टनरशिप्स, ऐसा हो सकता है कि जो जिन शख्स की मैंने बात की थी, जो परफॉर्मेंस मार्केटिंग करते हैं, उनके साथ मैं पार्टनरशिप में कुछ कर सकती हूँ, ज्वाइंट वेंचर बना सकती हूँ, क्योंकि हम दोनों की एक्सपर्टीज दो अलग अलग साइड में है मार्केटिंग के अंदर ही। न्यू एरियाज ऑफ एक्सपेंशन, कुछ ऐसा बिजनेस जो आपने अभी तक नहीं ट्राई किया हो, या आपके बिजनेस की फील्ड में ही कोई ऐसी चीज जो आपने अभी तक ट्राई ना की हो, नेटवर्क के द्वारा आप वो एक्सपैंड कर सकते हैं। इससे इन सब के अलावा, बिजनेस बढ़ाने के अलावा, आपको एक और फायदा होता है कि आप इंडस्ट्री के ट्रेंड्स समझने लग जाते हैं। क्योंकि कई बार जब हम आइसोलेशन में सिर्फ अपने बिजनेस, अपने कस्टमर्स तक सीमित रहते हैं, हमें पता नहीं चलता कि और बिजनेसेस क्या कर रहे हैं, वो कैसे बढ़ रहे हैं, उनके ट्रेंड्स क्या फॉलो कर रहे हैं वो आपके बिजनेस की, इंडस्ट्री के। तो आपको ट्रेंड्स के बारे में पता चलता है जब आप दूसरे बिजनेस ओनर्स, दूसरे प्रोफेशनल्स से नेटवर्क करते हैं। ये भी हो सकता है कि आपको मेंटर मिल जाए। अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं या अभी अभी स्टार्ट किया है, तो मेंटरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल, जब मैंने मार्केटिंग एजेंसी शुरू करने का आइडिया आया था मुझे, तब मैंने एक और एजेंसी ओनर से बात करनी शुरू कर दी। वो 10 साल से अपनी मार्केटिंग एजेंसी चला रहे थे। उनसे जितना नेटवर्क किया ना, मुझे पता चला कि कैसे ये बिजनेस रन होता है। काफी कुछ मेंटरशिप मिल गई मुझे उनसे, तो मुझे कॉन्फिडेंस आ गया कि मैं खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकती हूँ। फिर आप अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं और मार्केट कर सकते हैं अपने बिजनेस को बिना पैसे खर्च किए, क्योंकि यू आर जस्ट टॉकिंग अबाउट योर बिजनेस। आप जा रहे हैं अलग अलग इवेंट्स में और अपने बिजनेस के बारे में बात कर रहे हैं। एंड देन फाइनली, इट ऑल्सो हेल्प्स यू बूस्ट योर कॉन्फिडेंस। जब आप अपने बिजनेस के बारे में, अपने बारे में, अपनी एक्सपर्टीज के बारे में लोगों से बात करते हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होता है ओवर टाइम। तो अब सीखते हैं कि स्ट्रैटेजीज क्या होती है, बिजनेस नेटवर्किंग स्ट्रैटेजीज क्या होती हैं। ये सारी स्ट्रैटेजीज मिक्स है, कुछ ऑफलाइन है, कुछ ऑनलाइन है, लेकिन इनको ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये हर जगह आपको लाइफ में काम आएगी। इवन इफ अभी अगर आप जॉब भी कर रहे हैं और बिजनेस स्टार्ट करने की भी सोच रहे हैं, तो नेटवर्किंग एक ऐसी चीज है जो आपको काम आएगी इन द लॉन्ग रन। तो पहली चीज जो आपको समझना बहुत जरूरी है, वो है ब्रांड पोजिशनिंग। ये है तो एक मार्केटिंग टर्म, लेकिन ये नेटवर्क में बहुत काम आता है। पोजिशनिंग का मतलब है लिटरली पोजीशन कहाँ है आपका बिजनेस। मतलब अगर आपका बिजनेस एक रिटेल शॉप है, या फिर आपका बिजनेस फैशन गारमेंट्स का है, या फिर कुछ भी, जिस भी तरीके का बिजनेस है, क्या आप समझते हैं कि आपकी एग्जैक्ट टारगेट ऑडियंस कौन है, आपके कस्टमर्स कौन है, आपके बिजनेस को फेस टाइम मिल रहा है उनके पोटेंशियल कस्टमर्स से। फॉर एग्जाम्पल, आप सोचिए आपका एक रेस्टोरेंट है या फिर क्लाउड किचन है जो आप नया स्टार्ट करना चाह रहे हैं या अभी स्टार्ट किया है, और आपको पता है कि अगले 3-4 महीनों में बहुत सारे फूड फेस्टिवल्स होने वाले हैं आपके शहर में, या फिर फेट्स होने वाले हैं जिसमें बहुत सारे रेस्टोरेंट साथ आके स्टॉल्स लगाते हैं। तो वहां पे आपके रेस्टोरेंट बिजनेस को फेस टाइम मिल पा रहा है, या फिर आप बिजनेस कॉन्फ्रेंसेस में जाके स्टॉल्स लगा रहे हैं, कहाँ पे आपको ज्यादा फायदा होगा वो समझना, वहां पे पोजीशन करना आपका ब्रांड बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मेरे लिए, अगर मैं किसी एमबीए कॉलेज में या फिर किसी स्टार्टअप कम्युनिटी में, किसी ऐसी जगह जहां पे बहुत सारे बिजनेस ओनर्स हैंग आउट करते हैं, न्यू बिजनेस ओनर्स, या फिर बिजनेस जो चालू करना चाहते हैं, उनके साथ, उनके सामने खुद को प्रेजेंट करूं, मेरे बिजनेस को प्रेजेंट करूं, तो मेरे लिए फायदा है। क्योंकि
उनको चाहिए मार्केटिंग और मुझे चाहिए क्लाइंट्स। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि आपने पोजीशन कहाँ कर रखा है अपना बिजनेस। दूसरी इसमें जो चीज है which has helped me a lot is, are you using the connections you already have? मतलब पहली बार जब मैंने क्लाइंट्स ढूंढने चालू किए थे मेरी मार्केटिंग एजेंसी के लिए, तब कुछ दिन मैंने बैठ के बस स्टडी किया कि मेरे आसपास के लोग क्या कर रहे हैं, मेरे फ्रेंड्स क्या कर रहे हैं, फ्रेंड्स के फ्रेंड्स क्या कर रहे हैं, फैमिली के फ्रेंड्स क्या कर रहे हैं, फ्रेंड्स की फैमिलीज क्या कर रहे हैं, उनमें से किस किस के पास अपना खुद का बिजनेस है, कौन कौन बिजनेस रन करता है, किस किस के इंस्टाग्राम अकाउंट्स नहीं है, किस किस की वेबसाइट्स नहीं है। तो वो मेरा खुद का सर्कल हो गया, फ्रेंड्स ऑफ फैमिली, फैमिली ऑफ फ्रेंड्स, वो सारे मेरे खुद के कनेक्शंस में आ गए। फिर मैंने क्या किया, उन सबसे बात करनी शुरू की। किसी भी प्राइवेट इवेंट में भी जाती थी या फिर पर्सनल इवेंट में भी जाती थी, किसी की शादी में गए हैं आप या किसी भी पर्सनल इवेंट में भी जा रहे हैं, वहां पे आप डरिए मत अपने बिजनेस के बारे में बात करने से। बताइए, जब तक आप लोगों को नहीं बताएंगे आप क्या करते हैं, उन्हें कैसे पता चलेगा कि आप उनकी या उनके दोस्तों की हेल्प कर सकते हैं या नहीं। तो मैंने अलग अलग इवेंट्स में, नॉट इवन प्रोफेशनल इवेंट्स, पर्सनल इवेंट्स में लोगों को बताना शुरू किया कि ये मेरी एक्सपर्टीज है, मेरी टीम की एक्सपर्टीज है, ये करती हूँ मैं, और अगर आपको कोई पता हो जिसको ऐसी सर्विसेज चाहिए तो मुझे बताइएगा। और विद इन अ फ्यू मंथ्स 4-5 क्लाइंट्स आ गए मुझे अपने ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नेटवर्क से। नए लोगों तक अभी तक मैं पहुंचे भी नहीं थी। फिर यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जिन लोगों से आपको मतलब है या जो लोग आपके बिजनेस की हेल्प कर सकते हैं, वो कहाँ हैंग आउट करते हैं। क्या वो फेसबुक पे टाइम स्पेंड कर रहे हैं अपना, या फिर इवेंट्स में टाइम स्पेंड कर रहे हैं, या फिर आर दे गोइंग टू द जिम। हो सकता है आपका कुछ फिटनेस से रिलेटेड स्टार्टअप, तो ये सारे लोग शायद जिम में मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं ये लोग, वो आपको समझना बहुत जरूरी है और उनके सामने अपना बिजनेस प्रेजेंट करना जरूरी है। फिर व्हाट इवेंट्स आर दे अटेंडिंग, ये हो गई ब्रांड पोजीशनिंग। इसके बाद हाउ कैन यू मेक द बेस्ट ऑफ योर नेटवर्किंग टाइम। नेटवर्किंग का मतलब ऑफ कोर्स ये नहीं है कि आपको 1 घंटा एक इंसान के साथ मिल जाएगा सिर्फ अपने बिजनेस के बारे में बात करने में। कोई भी, चाहे आप किसी प्रोफेशनल इवेंट में जाएं या पर्सनल इवेंट में जाएं, लोग आपको 2-4-5 मिनट देंगे अपने बिजनेस के बारे में बात करने में, राइट। तो वो 2-4 या 5 मिनट आप बेस्ट कैसे यूज कर सकते हैं, वो भी आपको समझना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले, इससे पहले कि आप ये जाने कि आप अपना टाइम कैसे यूज कर सकते हैं, आपको ये समझना जरूरी है कि नेटवर्किंग से आपका गोल क्या है, क्या आप अचीव करना चाहते हैं नेटवर्किंग से। जब मैंने स्टार्ट की थी नेटवर्किंग, तब मुझे पता था कि मुझे एटलीस्ट स्मॉल बिजनेसेस क्लाइंट्स के रूप में चाहिए। मुझे क्लियर था कि स्मॉल बिजनेसेस मिल जाए, क्योंकि उनके साथ हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, मार्केटिंग पे। बड़े बिजनेसेस के साथ हम इतना नहीं कर सकते, स्मॉल बिजनेसेस के साथ कर सकते हैं। तो वो क्लियर गोल था मेरा। अगर, और अभी 5 साल बाद, अब मेरा गोल है कि ऐसे लोगों से मैं टाई अप करूं जो मुझे और पब्लिक इवेंट्स दिला सकें। जैसे कि मैं ऐसे वर्कशॉप्स कर सकूं इन पर्सन या फिर डिजिटली ऑल्सो। तो वो गोल्स चेंज होते रहते हैं हमारे नेटवर्किंग के। तो ये गोल समझते हुए मैं उन लोगों के साथ ही नेटवर्क करती हूँ जो इस नेटवर्किंग गोल में फिट होते हैं। फिर उसके बाद जरूरी नहीं है कि आपका एक स्पेसिफिक गोल आपको क्लियर हो शुरू में, क्योंकि मुझे क्लियर है अभी, क्योंकि मैं एक ऐसे स्टेज पे हूँ अपने बिजनेस के कि मुझे चेंज करना है, मुझे और बड़े करने हैं ये बिजनेसेस। तो वो मुझे पता है कि वो पब्लिक स्पीकिंग से ही होंगे। बट हो सकता है कि आप बिजनेस या बिजनेस के इंडस्ट्री में सिर्फ शुरुआत कर रहे हैं, अभी आप सिर्फ समझने की कोशिश कर रहे हो कि किस टाइप का बिजनेस आपके लिए अच्छा है। तो उस समय शायद आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा एक लार्ज नेटवर्क होना कैजुअल बिजनेस कॉन्टैक्ट्स का। मतलब ऐसे बिजनेस कॉन्टैक्ट्स जो काफी कुछ नॉलेज रखते हैं, अलग अलग फील्ड से आते हैं, क्योंकि कल को आपको अगर इनमें से कुछ एक ग्रुप से काम आए तो आप उनके टच में जा सकते हैं। या फिर आप कस्टमर्स ढूंढ रहे हैं, या फिर एटलीस्ट वो लोग ढूंढ रहे हैं जो आपको कस्टमर्स से
कनेक्ट कर सकते हैं। आपके गोल्स क्या हैं और आपके गोल्स के हिसाब से कहाँ वो लोग आपको मिलेंगे, ये आपको समझना बहुत जरूरी है टू मेक द बेस्ट ऑफ योर नेटवर्किंग टाइम। इसके बाद तीसरी स्ट्रैटेजी है ह्यूमन कनेक्शन। अब हम कुछ भी करते हैं ना किसी के लिए भी, हमारे सारे डिसीजंस हमारी ह्यूमन साइकोलॉजी से रिलेटेड है। हम या तो कुछ फायदा करने की कोशिश कर रहे होते हैं अपना, या फिर कोई पेन अवॉइड करने की कोशिश कर रहे होते हैं। सारे डिसीजंस इन दो चीजों से ही आते हैं। हर ह्यूमन डिसीजन इन दो चीजों से ही ड्रिवन है। तो अगर आपको किसी से नेटवर्क करना है ताकि वो आपको फ्यूचर में काम आ सके, तो आपको उनके साथ ह्यूमन कनेक्शन बनाना पड़ेगा, उनको समझना पड़ेगा। उसके लिए द बेस्ट वे इज आपको ये समझना है कि सिर्फ ये नहीं कि वो आपका फायदा कैसे कर सकते हैं, आपको ये भी समझना है कि आप उनकी हेल्प कैसे कर सकते हैं। नेटवर्किंग ना बोथ वेज चलती है, दोनों तरफ नेटवर्किंग काम आती है। आप जब किसी की हेल्प करेंगे तो दैट पर्सन विल बी नेचुरली ड्रॉन, मतलब उनको नेचुरली मन करेगा आपकी हेल्प करने का भी। आपने ये देखा होगा अपने पर्सनल रिलेशनशिप्स में भी, जब हम किसी की हेल्प करते हैं वो आपको ट्रस्ट और करने लग जाते हैं, तो वो भी आगे चल के आपकी हेल्प करने की कोशिश करेंगे। और अगर आपको अपने नेटवर्किंग का गोल नहीं भी पता है ना, लेकिन आपको अपनी खुद की एक्सपर्टीज पता है या फिर अपने खुद के बिजनेस की एक्सपर्टीज पता है, तो एटलीस्ट आप नेटवर्किंग इवेंट्स में या किसी भी तरीके के इवेंट में आप अपनी खुद की हेल्प ऑफर कर सकते हैं। भले ही अभी आपको पता ना हो कि आपको उनसे क्या चाहिए, आप एटलीस्ट अपनी हेल्प जाके ऑफर कर सकते हैं। आपने 5 लोगों की हेल्प की, वो आपको हमेशा याद रखेंगे। फिर हो सकता है अगले साल आपको उन 5 में से 3 लोग काम आ जाए, जब आप अपना बिजनेस दूसरे शहर में स्टार्ट करने की कोशिश करें या ग्रो करने की कोशिश करें। तो यहाँ पे रिमेंबर द रूल ऑफ रेसिप्रोसिटी, मतलब रेसिप्रोकल, एक हाथ से देना एक हाथ से लेना। दिस साउंड्स सेल्फिश बट ऐसा नहीं है, इट एक्चुअली इज अबाउट ह्यूमन कनेक्शन। फोर्थ, बिजनेस कार्ड्स ना अभी भी रेलेवेंट है। आई नो हम सब डिजिटल हो चुके हैं, हम सब इंस्टाग्राम ढूंढते हैं एक दूसरे का, या फिर फेसबुक ढूंढते हैं, या कुछ ना कुछ ऐसा ईमेल या नंबर डिजिटल हो चुके हैं क्योंकि हमारे सबके पास स्मार्टफोन्स आ चुके हैं। लेकिन फिर भी बिजनेस कार्ड्स ना अभी भी रेलेवेंट है, क्योंकि बिजनेस कार्ड एक ऐसी चीज है जिसको काफी सालों से यूज किया जा रहा है। तो उस एक एंटिटी को हम रिस्पेक्ट करते हैं। मतलब किसी का भी बिजनेस कार्ड हम फेंकते नहीं, कहीं ना कहीं जमा करके रखते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि वी रिस्पेक्ट देयर बिजनेस, वी रिस्पेक्ट दैट पर्सन। वो बिजनेस कार्ड उस इंसान की आइडेंटिटी बन जाता है। बट यहाँ पे एक चीज आप डिफरेंट कर सकते हैं। जनरल बिजनेस कार्ड्स तो सबके होते हैं, व्हाइट कलर का रेक्टेंगल तो सबका होता है। लेकिन अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो एक यूनिक बिजनेस कार्ड बनाएं। मुझे याद है जब मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था 5 साल पहले, तब बहुत सारे लोगों के बिजनेस कार्ड्स हमारे पास भी आते थे और हमें भी देने होते थे। तब हमने सोचा कि हम डिफरेंट कैसे दिख सकते हैं, हमारा बिजनेस कार्ड अलग कैसे दिखेगा। तो रेक्टेंगल की जगह हमने स्क्वायर बनाया पहले, तो एग्जैक्ट स्क्वायर बिजनेस कार्ड, तो इट लुक्ड वेरी क्यूट। और इंस्टेड ऑफ मेकिंग इट व्हाइट, मतलब व्हाइट की जगह हमने उसको एक तरफ येलो एक तरफ ब्लैक कर दिया। और उसमें जिस तरीके से हमने लिखा, यूजुअली लोग लिखते हैं फाउंडर, सीईओ, या फिर ऐसा कुछ लिखते हैं डायरेक्टर एंड ऑल दैट, हमने लिखे उसमें फनी टाइटल्स। आई थिंक मैंने लिखा था मार्केटिंग योडा, क्योंकि मुझे स्टार वॉर्स मूवी बहुत पसंद है, तो उससे रिलेटेड मैंने अपने आप को लिखा था मार्केटिंग योडा। तो ये जब भी कार्ड मैं किसी को भी दे रही थी, ये जब हमारा जो पहला कार्ड था, वो जब मैं किसी को भी देती थी ना, तो वो उसको देख के पढ़ के हंसते थे और बहुत इंप्रेस हो जाते थे। उसके बाद से वो कार्ड मेरा संभाल के रखते थे, और वो मुझे बोलते थे भी कि ये तो बहुत ही यूनिक कार्ड है आपका, हम संभाल के रखेंगे कार्ड, क्योंकि उन्हें फनी लगा, उन्हें एक डिफरेंट लगा। तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो जरूर बिजनेस कार्ड अपना थोड़ा सा यूनिक बनाएं। एंड आई नो कि एकदम से किसी के पास जाके बस बिजनेस कार्ड थमा देना थोड़ा सा ऑकवर्ड है, ये तो होता ही है, क्योंकि ऐसे आप किसी भी इवेंट में जाके ये नहीं कर सकते।
बट एटलीस्ट कॉन्वर्जेशन आप किसी से चालू करेंगे ना कि हे हाउज इट गोइंग, कैसा चल रहा है, क्या ये वो, आप क्या करते हैं, मैं ये करती हूँ, ऐसे जो भी आप जनरल कॉन्वर्जेशन कर रहे हैं, उन्होंने आपसे कोई सवाल पूछा तो आप सिंपल सी एक बात कह सकते हैं, लेट मी थिंक अबाउट इट। आप ऐसे कह सकते हैं कि ठीक है, जब तक मैं ये सोच रही हूँ इसका सवाल, हियर इज माय बिजनेस कार्ड, आई वुड लव इट इफ यू कैन कीप इट। बहुत अच्छा रहेगा कि आप भी मुझे अपना बिजनेस कार्ड दे दें और मेरा भी अपने पास रख लें, ताकि हम टच में रह सकें। सिंपल सी एक एक्ट लाइक दैट कैन मेक पीपल रिमेंबर यू। इसके अलावा दी एलिवेटर पिच, ये बहुत ही क्रूशल है और ये बहुत सारी इंडस्ट्रीज में काम आती है। स्पेशली आजकल जो हम ऑनलाइन बिजनेसेस स्टार्ट कर रहे हैं, नए नए तरीके के बिजनेसेस स्टार्ट कर रहे हैं, कोविड के बाद काफी नए यूनिक आइडियाज आ रहे हैं लोगों को। उसके लिए हम सबके पास ना एक एलिवेटर पिच रेडी होनी चाहिए। एलिवेटर पिच का क्या मतलब है? जैसा कि मैंने आपको पहले कहा, आपके पास एक एक घंटा नहीं है किसी से बात करने के लिए, अपना पूरा बिजनेस, अपने पूरा ड्रीम समझाने के लिए। लेकिन यूजुअली हम जब ऐसे भीड़ वाले इवेंट्स में लोगों से मिलते हैं, 2-3 मिनट होते हैं हमारे पास लोगों से बात करने के लिए। तो एलिवेटर पिच का नाम एलिवेटर पिच इसीलिए है कि आप ये सोचिए कि आप किसी लिफ्ट में जा रहे हैं, 8-10 फ्लोर चढ़ रहे हैं, तो 30-40 सेकंड होंगे आपके पास। 30-40 सेकंड में कैसे आप बता सकते हैं कि एग्जैक्टली आप करते क्या है और किसकी हेल्प करते हैं। मतलब आपका बिजनेस किसके लिए है और उनकी वो हेल्प कैसे करता है। अगर आप ये 30-40 सेकंड या फिर 1 मिनट के अंदर बता सकें, एकदम रिफाइंड फॉर्म में, बिना कुछ फ्लफ के, बिना कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के, तो लोगों को वो याद रहेगी, लोगों को वो एलिवेटर पिच याद रहेगी और आप उनका ज्यादा समय भी नहीं लेंगे। स्पेशली अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो मेंटर्स ढूंढ रहे हैं या फिर इन्वेस्टर्स ढूंढ रहे हैं या फिर इंपॉर्टेंट लोगों से नेटवर्क करना चाह रहे हैं, जिनके पास ज्यादा समय नहीं है सबको देने के लिए, उनके लिए एक नेचुरल एलिवेटर पिच करना बहुत जरूरी है। इसमें एलिवेटर पिच का मतलब ये नहीं है कि आप एकदम से जैसे ही उनसे पहली बार मिलें एकदम से अपनी एलिवेटर पिच शुरू कर दें, लेकिन एटलीस्ट अगर आपकी कॉन्वर्जेशन शुरू हुई है, हाय हाउ आर यू, आप क्या करते हैं, मैं ये करती हूँ, ऐसे, उसमें आप 40 सेकंड में, 1 मिनट में अपना पूरा बिजनेस समझा सकते हैं उनको, अपनी एलिवेटर पिच रिफाइन करके। इसका एग्जाम्पल जब Q&A सेक्शन आएगा, प्लीज मुझे याद दिलाइएगा, मैं आपको अपनी एलिवेटर पिच सुनाऊंगी ताकि आपको पता चले कि मैं क्या बोलती हूँ व्हेन आई मीट पीपल, you'll get an idea. But let's do this in the Q&A सेक्शन। इसके बाद एक स्ट्रैटेजी, क्योंकि ये चीज ना मुझसे काफी लोग पूछते हैं मेरे सोशल मीडिया पे कि इंट्रोवर्ट हूं मैं कैसे नेटवर्क करूं, हाउ कैन आई नेटवर्क, मेरे को तो लोगों से बात करने में डर लगता है या मैं शाय हूं। तो इसमें ना एक सिंपल फंडा समझना बहुत जरूरी है। भले कोई इंट्रोवर्ट हो या एक्सट्रोवर्ट, किसी भी प्रोफेशनल इवेंट में या किसी भी भीड़ वाली जगह पे ना हर किसी को थोड़ा बहुत तो डर लगता ही है दूसरों को जाके अप्रोच करके बात करने में। मुझे लगता है कि मैं एक एक्सट्रोवर्ट हूँ और काफी सालों से एक्सट्रोवर्टेड चीजें भी करती आ रही हूँ, लेकिन फिर भी जब भी मैं किसी मीटिंग में या किसी पार्टी में या किसी इवेंट में जाती हूँ, तब मुझे भी थोड़ा डर तो लगता है कि मैं कैसे ऑल ऑफ अ सडन किसी के पास चल के चले जाऊं और उनको मैं बताने लग जाऊं कि मैं लाइफ कोच हूं, मैं मार्केटर हूं, राइट। तो इसमें कुछ कुछ स्ट्रैटेजीज हैं जो मैं यूज करती हूँ, जो आप भी कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये समझना बहुत जरूरी है कि जितने आप डरे हुए हैं उतना कोई और भी डरा हुआ है। उसके अलावा इवेंट में, जब भी हम किसी पब्लिक इवेंट में जाते हैं, चाहे वो प्रोफेशनल इवेंट हो या पर्सनल इवेंट हो, ये याद रखना जरूरी है कि हर कोई ना किसी तरीके का नेटवर्क ढूंढ ही रहा है। हर कोई चाह रहा है कि वो दूसरे लोगों से बात कर पाए, भले वो आगे से आगे बढ़ के ना कर पा रहे हो। कोई भी आपको ना मना नहीं करेगा, कोई शूट डाउन नहीं करेगा आपको, ये अगर आप उनको अप्रोच करेंगे बात करने के लिए। यूजुअली अगर मुझे अपने बिजनेस की भी बात करनी है, सिंपल चीजें लाइक हाउज इट गोइंग, किसी किसी के पास जाके या कोई भी आसपास हो मेरे, उनकी तरफ स्माइल करके हे हाउज इट गोइंग, सिर्फ इतना सा पूछना बहुत होता है एक कॉन्वर्जेशन स्टार्ट करने के लिए।
तो अगर आपको लगता है आप इंट्रोवर्टेड हैं, ऑल यू हैव टू डू इज स्माइल एंड से हाउज इट गोइंग, कैसा चल रहा है सब। डिपेंडिंग ऑन योर लैंग्वेज आप इतनी छोटी सी बात बोल सकते हैं और वहां से कॉन्वर्जेशन स्ट्राइक कर सकते हैं। हाउस इट गोइंग या 2 शब्द या 3 शब्द बोलना इतनी डिफिकल्ट नहीं है। ये आप घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपने क्लोज लोगों के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं इफ यू आर इंट्रोवर्टेड। तो ये सारी थी स्ट्रैटेजीज जो मैं यूज करती हूँ नेटवर्किंग में रेगुलरली, और मैं अपने बिजनेसेस जो नए स्टार्टअप्स के साथ मैं काम करती हूँ उन बिजनेस ओनर्स को भी बोलती हूँ कि ये यूज करें ताकि उनके बिजनेसेस आगे रीच कर पाए। इसके अलावा अगर आपका लोकल बिजनेस है या स्मॉल बिजनेस है, अभी स्टार्ट किया है या आपके छोटी क्लाइंटल है, तो उनके लिए क्या इजी वेज हैं जिससे आप नेटवर्क कर पाए। पहले सॉरी जस्ट अ सेकंड, सबसे पहले तो लोकल ट्रेड शोज अटेंड करें। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपका रेस्टोरेंट या F&B से रिलेटेड, खाने से रिलेटेड कोई है, तो कोशिश करें अगर आप स्टॉल की स्पेस नहीं भी खरीद पा रहे हैं किसी फूड इवेंट में, उस फूड इवेंट में जाके अटेंड तो करें आप। तो ऐसे लोकल ट्रेड शोज बहुत होते रहते हैं। डिपेंडिंग ऑन आपकी इंडस्ट्री क्या है, किसी भी तरीके की इंडस्ट्री, आप एक गूगल पे सिंपल सर्च करेंगे ना, मार्केटिंग इवेंट्स इन दिल्ली और इन मुंबई और वेर एवर यू आर, जिधर भी किसी भी शहर में है, स्पेशली बड़े शहरों में ये होता है, तो आपके आसपास अगर कोई बड़े शहर हैं तो वहां पे सिंपल ट्रेड शोज या सिंपल इवेंट्स जो आपकी इंडस्ट्री से रिलेटेड है उनको सर्च करें गूगल पे, और आपको एक कैलेंडर मिल जाएगा या आपको अपकमिंग इवेंट्स मिल जाएंगे, और कोशिश करें कि आप वो अटेंड करना शुरू कर दें। जरूरी नहीं है कि आप पहली बार उसमें पार्टिसिपेट करें एज वन ऑफ द बिजनेसेस, बट एटलीस्ट अटेंड करने से आपको पता चल जाएगा कि दूसरे बिजनेसेस कैसे रन करें, आपको इंडस्ट्री ट्रेंड्स पता चल जाएंगे। इसके अलावा आप एक रेफरल नेटवर्क बना सकते हैं या फिर अदर लोकल बिजनेसेस से नेट पार्टनर कर सकते हैं। इसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल मेरी एक टीममेट है, उनकी फैमिली का बिजनेसेस है फायरवर्क्स का। तो उन्होंने मुझे बताया कि वो कैसे नेटवर्क करते हैं। अब फायरवर्क्स का बिजनेस तो बहुत ही डिफरेंट है मेरे बिजनेसेस से, बट जब मैंने उनके साथ बैठ के समझा कि उन्होंने अपना बिजनेस इतना बड़ा कैसे किया पिछले कुछ सालों में, उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने 2-3 स्ट्रैटेजीज यूज की। सबसे पहले उन्हें कोई रेफरल नेटवर्क मिला नहीं आसपास, लेकिन उन्होंने खुद अपना रेफरल नेटवर्क बना लिया उनके शहर में, उनके शहर के हिस्से में, क्योंकि बॉम्बे में हम, तो मुंबई तो बहुत बड़ा शहर है, बट एटलीस्ट एक पार्ट ऑफ मुंबई में उन्होंने और फायरवर्क्स की शॉप्स ढूंढी और उनसे एक रेफरल नेटवर्क बनाया कि ठीक है, अगर आप इस तरीके के फायरवर्क्स सेल करते हैं और मैं इस तरीके के करता हूं, तो हम क्या एक दूसरे को रेफर कर सकते हैं, जो आपके पास नहीं है उसके लिए आपके क्लाइंट्स मेरे पास आ जाए। तो उन्होंने खुद का रेफरल नेटवर्क बनाना शुरू किया। दूसरी चीज उन्होंने की, उन्होंने अदर लोकल बिजनेसेस से पार्टनर किया ताकि वो सारे मिलके बल्क ऑर्डर कर पाए फ्रॉम द होलसेलर, क्योंकि जब वो होलसेलर से खरीद रहे थे तो उन्हें 10% 15% का डिस्काउंट या व्हाट डू कॉल इट मार्जिन मिल रहा था अकेले ऑर्डर करने पे। बट जब उन्होंने और 10 अपने जैसे बिजनेसेस ढूंढ लिए तो उनको मिलने लग गया 20-30% का मार्जिन, तो उन सबका फायदा भी हो गया साथ में। तो अपने जैसे और बिजनेसेस ढूंढिए और उनके साथ खुद का एक रेफरल नेटवर्क बनाएं, उनके साथ पार्टनर करें जिससे आपको म्यूचुअल फायदा हो सके। से यस टू कॉन्फ्रेंसेस एंड सेमिनार्स, जैसे कि आज आप यहाँ पे आए हैं, वैसे ही कोई भी वर्कशॉप, कोई भी सेमिनार, कोई भी कॉन्फ्रेंस हो रही हो ना, से यस, अटेंड इट, अटेंड करें। और आप तो इतनी अच्छी कम्युनिटी में है ही, बड़ा बिजनेस हर हफ्ते इतने सारे वर्कशॉप्स करता है आपके लिए, तो अटेंड करें, उसमें लोगों से जो अटेंड करें उनसे बात करें, जो आपको प्रेजेंट कर रहा है उनसे बात करें, समझें, सीखें। तो से यस, गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। इसके अलावा सोशल मीडिया कैसे आप यूज कर सकते हैं, कोई भी प्लेटफॉर्म, आप बड़ा बिजनेस के प्लेटफॉर्म पे हैं या फिर दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे भी हैं, सिंपल सी बात है, आप कैसे उन लोगों को फॉलो कर सकते हैं जो आपके आगे चल के काम आ सकते हैं।
उनके कंटेंट के साथ इंगेज करें, कमेंट करें, उन्हें डीएम करें, उन्हें मैसेज करें, उनसे बात करें। और कितनी सारी सोशल मीडिया पे आप ऐसी चीजें कर सकते हैं जो हम इन पर्सन करते हैं, वही चीज आप डिजिटली कर सकते हैं। एंड स्पेशली ये इंट्रोवर्ट्स के लिए तो आसान हो जाती है चीजें सोशल मीडिया पे, क्योंकि आपको यहाँ पे किसी के पास जाके वॉक करके उनसे हाय हेलो नहीं करना है, डिजिटली करना और आसान है एज कंपेयर टू इन पर्सन। तो सोशल मीडिया को जरूर लेवरेज करें। इसके अलावा वन मोर थिंग आई हैव लेफ्ट बिफोर वी स्टार्ट द Q&A इज, अगर आपके पास वन ऑन वन अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, किसी एक इंसान से आपको बात करने का मौका मिल रहा है, किसी ने आपको कनेक्ट किया, मैंने कहा कि अच्छा आपका बिजनेस है ऑटोमोटिव पार्ट्स का, एक और है मेरे फ्रेंड जिनका भी यही बिजनेस है, आप उनसे बात क्यों नहीं करते? मैंने आपको किसी से कनेक्ट किया, आपको वन ऑन वन अपॉर्चुनिटी मिली और आपको लग रहा है आपको क्या करना चाहिए। ये कुछ टिप्स हैं जो आपको काम आएंगी वन ऑन वन में। सबसे पहले अपने आप को जानिए, आपकी खुद की स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस क्या है। जब आपको वो पता होगा, आपको पता होगा कि आपको क्या बात करनी है ताकि आप दोनों का फायदा हो सके। अपने बिजनेस को जाने, अपने बिजनेस की स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को अच्छे से जाने। क्या ऐसी चीज है जो आपको आपके बिजनेस को बढ़ने से रोक रही है? जब जैसे जैसे आप ये समझने लग जाएंगे, आप नेटवर्क का फायदा भी उठा पाएंगे। लर्न टू बॉटम लाइन, ये एक ऐसी ट्रिक है ना, मतलब एलिवेटर पिच जैसी ही ट्रिक है ये। हम बोलना बहुत कुछ चाहते हैं, बट उसको हम कम से कम सेंटेंसेस में कैसे डिलीवर कर सकते हैं, कैसे बोल सकते हैं, उसको कहते हैं बॉटम लाइनिंग। स्पीक स्लोली एंड क्लियरली, क्योंकि आप किसी से बात करें, किसी का समय ले रहे हैं, उनको क्लियर भाषा में आप उनसे बात करें। सबको जो भी आप कम्युनिकेट कर रहे हैं अच्छे से प्रोनाउंस करके करें। पॉजिटिव नैरेटिव करें, इवन इफ आपका बिजनेस अभी स्ट्रगल कर रहा है ना, लोग पॉजिटिव नैरेटिव सुनना चाहते हैं, अच्छी चीजें सुनना चाहते हैं लोग, तभी वो आपको याद रख पाएंगे या फिर आपकी हेल्प करना चाहेंगे, अगर आप एक पॉजिटिव अप्रोच ले उनकी तरफ। तो एंड अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि उनसे क्या बात की जाए, इट्स ओके टू पॉज, इट्स ओके टू आस्क देम क्वेश्चंस ऑल्सो। मतलब अगर आपको खुद के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बोल पा रहे हैं, आप उनसे कुछ सवाल पूछिए, उनके बारे में जानिए, इट्स ओके। सो आई एंड दिस कि नेटवर्किंग में एक चीज याद रखना बहुत जरूरी है, आप जिससे भी बात कर रहे हैं, एवरीवन यू स्पीक टू इज ह्यूमन आफ्टर ऑल। सब ह्यूमन है, सबके जो मोटिवेशंस हैं वो सिमिलर ही है। सब या तो अपना फायदा देखते हैं या कोई पेन अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, और हर किसी से गलतियां होती हैं, हर किसी से अच्छी चीजें भी होती हैं। तो जस्ट रिमेंबर दैट एवरीवन यू स्पीक टू इज ह्यूमन। नेटवर्किंग के बारे में आपको मेरी आवाज आ रही है आयुषी? क्या आप म्यूट पे चली गई शायद? अब मेरे ख्याल से आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ, yes. जी, तो थैंक यू वेरी मच। आपने बहुत अच्छी नॉलेज दी, लर्निंग दी काफी सारी, कि नेटवर्किंग क्यों किसी भी बिजनेस या किसी भी इंडिविजुअल के लिए भी क्यों इतनी जरूरी होती है। काफी सारे सवाल आए, लेकिन जैसे कि आपने बीच में कहा था कि आप अपनी एलिवेटर पिच जरूर बताएंगे, तो एक बार डेमो करके अगर आप बता दें, उसके बाद हम लोग सवाल लेना शुरू करेंगे। ओके, यस। वैसे तो मेरी एलिवेटर पिच इंग्लिश में है, बट मैं कोशिश करूंगी कि उसको हिंदी में बता पाऊँ। कोई बात नहीं, मैं साइड में रहता हूँ, अगर आप जो अंग्रेजी में बोल रही हैं उसको कोशिश करूंगा मैं ट्रांसलेट कर दूं हिंदी में। नहीं, मैं कोशिश करती हूँ हिंदी Sure. में बता पाऊँ। एक्चुअली मैंने हिंदी में अभी तक फॉर्म नहीं किए, दिस इज अ गुड आइडिया, मुझे हिंदी में भी बना लेनी चाहिए। ठीक है, तो ये है मेरी एलिवेटर पिच। आप कई ऐसे लोगों को जानते होंगे जिनके बहुत बड़े सपने हैं, बहुत बड़े ड्रीम्स हैं, लेकिन वो सपने अचीव नहीं कर पाते। मेहनत करने के बाद भी वो अचीव नहीं कर पाते अपने सपने, क्योंकि उनको या तो सेल्फ डाउट रोक रहा है, कोई डर उन्हें रोक रहा है, या उनकी खुद की सेल्फ वर्थ के इश्यूज उनको रोक रहे हैं। तो मैं ऐसे लोगों के साथ काम करती हूँ और उनकी हेल्प करती हूँ उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाने में, ताकि वो अपने सारे सपने अचीव कर पाए। तो अगर आप किसी को जानते हैं जिसको ऐसे कॉन्फिडेंस की जरूरत है, तो मुझे रेफर जरूर करिएगा। तो ये आपने देखा कि 30 सेकंड के अंदर कैसे मैंने आपको एग्जैक्टली बता दिया कि मैं किसकी हेल्प करती हूँ और क्या हेल्प करती हूँ। ऐसे ही आप अपनी एलिवेटर पिच भी बना सकते हैं। थैंक
यू वेरी मच। आपने जो बताया एलिवेटर पिच, और मैं एक बार फिर से बता दूं कि आयुषी जो एलिवेटर पिच के बारे में बात करी, जो लोगों ने बाद में जुड़ा है, उनका कहना बेसिकली ये तब काम आती है जब आप किसी से मिल रहे होते हैं और अगले के पास देखिए आप किसी से मिल रहे हैं, यू नीड टू, आपको उनका जो समय उसका भी रिस्पेक्ट करना चाहिए, जैसे आप चाहते हैं कि आपका समय कोई बर्बाद ना करें। तो क्रिस्प और छोटा रख के कैसे आप 30 सेकंड से 1 मिनट में ये बता पाएं कि किस तरीके से आप वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं दूसरे इंसान की जिंदगी में, तो वही एलिवेटर पिच होती है। थैंक यू वेरी मच आयशा। हम लोग चलते हैं आगे। नरेश, अनीता का एक सवाल है कि, और ये बहुत ही वाजिब और अच्छा सवाल है कि जैसे कि आपने बताया ट्रेड शोज में आप जाइए, तो आप कुछ ऐसे सोर्स मतलब रिसोर्स बता सकती हैं, ऑनलाइन वेबसाइट बता सकती हैं, या फिर कहाँ पे जाके वो ये ट्रेड शोज के बारे में, जैसे मैं अगर मान लीजिए किसी छोटे शहर में रहता हूँ और वहां मैं जानना चाहता हूँ कि मेरे आसपास कौन से ट्रेड शोज लग रहे हैं, उसके बारे में जानकारी। और दूसरी चीज, ये सवाल मैं पूछना चाहता हूँ, ये जब सवाल पूछ रहा हूँ मैं आपसे उसमें, कि क्या आपको अपनी इंडस्ट्री के हिसाब से ट्रेड शोज देखने चाहिए या अपनी लोकेशन के हिसाब से ट्रेड शोज देखने चाहिए? तो काफी बिल्कुल सही सवाल है ये। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसा कि मैंने तब भी कहा कि कई छोटे शहरों में नहीं होते उतने ट्रेड शोज जितने बड़े शहरों में होते हैं रेगुलरली। तो अगर आप किसी बड़े शहर के आसपास रहते हैं तो आपको एक सिंपल चीज करनी है, आपको सिर्फ गूगल करना है। अब आपकी इंडस्ट्री मुझे नहीं पता कि कौन सी है, लेकिन हर इंडस्ट्री से रिलेटेड ट्रेड शोज होते हैं, फेयर्स होते हैं, इवेंट्स होते हैं। एक बहुत सिंपल सा एक कम्युनिटी है BNI करके, वो ऐसे ही बड़ा बिजनेस जैसी कम्युनिटी है, थोड़े इंटरनेशनल लेवल पे। वो भी कनेक्ट करती है लोगों को आपस में, जो बिजनेस ओनर्स होते हैं। बट वो भी आपको करने की जरूरत नहीं है। ऑल यू हैव टू डू इज छोटा सा एक सर्च करें गूगल पे, जिसमें लिखें कि अगर आप फूड इंडस्ट्री से तो फूड इवेंट्स इन दिल्ली, आप अगर स्टेशनरी इंडस्ट्री से कुछ भी, जो भी मुझे याद आ रहे इवेंट्स मैंने जो अटेंड किए उससे वो सर्च करें, या पेपर रिलेटेड या जो भी आपका काम है, जर्नलिज्म इवेंट्स इन दिल्ली, जर्नलिज्म इवेंट्स इन मुंबई, जिस भी बड़े शहर के आसपास आप रह रहे हैं। हो सकता है आपके शहर में भी इवेंट्स होते हों छोटे लेवल पे, वहां पे भी आप अटेंड कर सकते हैं। और दूसरी चीज जो आपने दूसरा सवाल पूछा, दोनों में फायदे हैं। सबसे पहले, अगर आप ऐसे ट्रेड शोज अटेंड करें जो आपकी इंडस्ट्री के ही हैं, जिसमें आप दूसरे बिजनेसेस से जुड़ पाएं जो वही काम कर रहे हैं जो आप कर रहे हैं, क्योंकि आप अपने कंपेटिटर को स्टडी कर पाएंगे, तो उनसे काफी कुछ सीख पाएंगे। जो भी वो कर रहे हैं वो ट्रेंड्स आप सीख पाएंगे। और दूसरा, आप अपने लोकेशन स्पेसिफिक भी कर सकते हैं, बट वो कंप्लीटली डिपेंड करता है कि वो आपके लिए रेलेवेंट है या नहीं। आप फूड इंडस्ट्री में होते हुए एक ऑटोमोटिव इंडस्ट्री का ट्रेड शो अटेंड करेंगे तो इतना फायदा नहीं है आपको। इसीलिए इट्स बेटर टू स्टिक टू योर इंडस्ट्री इन द बिगिनिंग। हाँ बिल्कुल, बेशक, मतलब आप जिस इंडस्ट्री में उसके हिसाब से आप करेंगे, लेकिन जैसे कि आप एक तरीके की वैल्यू क्रिएट करती हैं, यू कॉन्फिडेंस बिल्डिंग करती हैं नेटवर्किंग के बारे में, तो आप अलग अलग इंडस्ट्री के उसमें जाके अपने बारे में बात कर सकती हैं। लेकिन हाँ, अगर स्पेसिफिकली हार्डकोर अगर मैं स्टेशनरी का काम है, तो ऑब्वियसली मैं देखूंगा कि स्टेशनरी, तो अपने हिसाब से आप ये चूज करिए कि आप एक तो क्या प्रोडक्ट आपके पास है या सर्विस आप दे रहे हैं, और ऊपर से कौन से स्पेसिफिक आपको टारगेट करना है। अगला सवाल लेते हैं। ये भी अच्छा सवाल है कि वही जो अभी हम लोग बात कर रहे थे कि नेटवर्किंग शुड ओनली बी डन, नमन पूछ रहे हैं, विद आर इंडस्ट्री पीपल और अदर्स ऑल्सो। अब वही जो एक पॉइंट मैंने लिखा था, नो योर सेल्फ एंड नो योर बिजनेस वेरी वेल। अब जैसे मुझे मेरे बिजनेसेस के बारे में पता है, राइट, कॉन्फिडेंस एंड मार्केटिंग, 2 बिजनेसेस हैं मेरे। मुझे पता है कि एग्जैक्टली किन किन के साथ ये बिजनेस जुड़ा है। अगर मैं मार्केटिंग इवेंट्स में भी नेटवर्किंग ना भी करूँ ना, मैं स्टार्टअप इवेंट्स में कर सकती हूँ, मैं कॉलेज इवेंट्स में कर सकती हूँ, क्योंकि कॉलेज में भी कई ऐसे लोग हैं जो अपना स्टार्टअप करना चाहते हैं, अपना बिजनेस स्टार्ट कर चुके हैं ऑलरेडी। तो आपको ये समझना जरूरी है कि आगे चल के, नॉट जस्ट शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म में भी आपके क्लाइंट्स या कस्टमर्स कौन बन सकते हैं, या किन से आपका फायदा हो सकता है, या आप किसकी हेल्प कर सकते हैं। 2 सवाल अपने आप से पूछिए, मैं किसकी हेल्प कर सकता हूं और कौन मेरी हेल्प कर सकता है। उससे आपको पता चल जाएगा किसके साथ नेटवर्किंग करनी चाहिए। हाँ, यहाँ पे एक और रेलेवेंट सवाल मेरे को लगता है जो आपसे पूछना चाहिए, और लोगों को भी काफी फायदा होगा ये जानकर, कि जब नेटवर्किंग के, देखिए जो आपने एक जैसे मेंशन किया BNI के बारे में, उसके अलावा कौन से ग्रुप्स हैं जहाँ पर काफी बड़े ग्रुप्स हैं, और किस तरीके के ग्रुप्स होते हैं जो कि आप
जो ज्वाइन कर सकते हैं, उनका सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और बिकम अ पार्ट ऑफ देम, और किस तरीके से, मतलब आप बेशक किसी एक का नाम ना लें, लेकिन किस तरीके से अगर आप एक केस स्टडी के तौर पे बता पाएं कि किस तरीके से मदद मिलती लोगों को, क्योंकि लोग पूछ रहे हैं कि कौन से वो ग्रुप्स हैं जहाँ पे हम जा सकते हैं। तो मैं अपना एग्जांपल दे सकती हूँ। मुझे ऑफ कोर्स ज्यादा बिजनेस, दूसरे बिजनेस ओनर्स क्या करते हैं वो नहीं पता, जो मेरे से जुड़े हैं हम तो यही करते हैं कि क्योंकि कई ऐसे ग्रुप्स हैं जिसमें आपको पैसे देने पड़ते हैं उनका पार्ट होने के लिए। इवन बीएनआई का कुछ सब्सक्रिप्शन मेंबरशिप होता है ईयरली। अगर आपको वो नहीं करना है तो आप सिंपल सोशल मीडिया पे भी कम्युनिटीज ढूंढ सकते हैं। फेसबुक ग्रुप्स ले लीजिए। अगर आपका किसी भी तरीके का बिजनेस हो, आपका एक्टिंग का है, एक्टिंग क्लासेस हैं आपकी, आपकी फिटनेस का इक्विपमेंट बेचते हैं आप, इन सब से रिलेटेड आपको फेसबुक ग्रुप्स भी मिल जाएंगे। और जस्ट आपको कोई फेसबुक पे जाके सर्च करना है फिटनेस कम्युनिटी इन योर सिटी, और जो भी, या फिर एक्टर्स इन मुंबई, न्यू एक्टर्स इन मुंबई, फ्रेशर्स इन मुंबई, समथिंग लाइक दैट। तो उससे क्या होगा ना, आप वो कम्युनिटीज आपको मिल जाएंगी जिसमें हजारों लाखों लोग हैं फेसबुक ग्रुप्स में भी, जिनका आप फ्री में पार्ट बन सकते हैं और उनकी प्रॉब्लम्स समझ सकते हैं। क्योंकि ऐसे ग्रुप्स में लोग ना शेयर बहुत करते हैं कि वो क्या ढूंढ रहे हैं, उनको किस चीज में हेल्प चाहिए। ठीक है। आयुषी, एक और चीज काफी लोग इस बारे में पूछ रहे हैं, असल में काफी इंटरेस्टिंग लगा इन लोगों को आपका जो पूरा प्रेजेंटेशन था। क्या एक क्विकली आप रिकैप कर देंगे? डोंट गेट इनटू, मतलब आप डिटेल में ना जाएं, एक बार स्लाइड्स एक बार क्विकली दिखा दीजिए ताकि लोग उसका स्क्रीनशॉट ले लें और फिर बाद में उसका अगर चाहें तो उसका अध्ययन कर सकते हैं और उसकी लर्निंग ले सकते हैं। शुरुआत से हम करेंगे, जल्दी जल्दी से एक क्विक रिकैप हो जाएगा। और मैं सबको बताना चाहता हूँ, आप लोग प्लीज इसको ध्यान से देखिएगा, क्योंकि बहुत सारे बार बार आ रहा था कि एक बार स्लाइड्स दिखाने को मैम को बोलिए, तो हम लोग दिखा रहे हैं। जल्दी से क्विकली आप उसको देख लीजिए। थैंक यू। तो ये यहाँ पे मैंने क्विकली बताया बिजनेस नेटवर्किंग क्या है, आपका कैसे म्यूचुअल फायदा हो सकता है किसी और के साथ। फिर क्या क्या फायदे होते हैं बिजनेस नेटवर्किंग के, बहुत बहुत तरीके के फायदे हैं, वो सारे यहाँ पे लिस्टेड हैं। आई होप ये बहुत है आपके लिए अभी। फिर स्ट्रैटेजीज क्या है, ब्रांड पोजिशनिंग, मतलब आप कहाँ कहाँ पे अवेलेबल हैं, कहाँ कहाँ पे आप फेस टाइम कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं जो आपके बिजनेसेस के लिए रेलेवेंट हैं लोग। कैसे आप अपने समय का, नेटवर्किंग समय का या फिर किसी और के समय का भी बेस्ट टाइम बना सकते हैं या बेस्ट फायदा कर सकते हैं, वो ये है कि जब आप जानेंगे आपका गोल क्या है नेटवर्किंग से। जैसे अभी आपने पहले भी एक क्वेश्चन पूछा था कि किधर आपको नेटवर्क करना चाहिए, कौन से किस टाइप के इवेंट्स में, तो वो तभी आपको पता चलेगा जब आपको पता है कि नेटवर्किंग से आप क्या चाहते हैं। फिर ह्यूमन कनेक्शन जरूर बनाएं, सिर्फ अपना फायदा ना देखें, रेसिप्रोसिटी में ध्यान दें, दूसरों के लिए आप क्या कर सकते हैं वो भी जानें। बिजनेस कार्ड्स अभी भी रेलेवेंट है, कुछ यूनिक सा बिजनेस कार्ड बनाएं, जैसे मैंने अपना एग्जांपल दिया था वैसे ही कुछ यूनिक सा बिजनेस कार्ड अगर आप बना सकते हैं तो बनाएं। लोग रिस्पेक्ट करेंगे, लोग उसे देखेंगे, इंट्रीग हो जाएंगे उसको देख के। उसके अलावा एलिवेटर पिच, जैसे आपको मैंने अभी अपनी एलिवेटर पिच सुनाई, 30 सेकंड में आपको एग्जैक्टली पता चल गया मैं किन टाइप के लोगों के साथ काम करती हूँ, किसको मेरी सर्विसेज की जरूरत होती है और कैसे मैं उनकी हेल्प करती हूँ। इंट्रोवर्ट अगर आप हैं, आपको डर लगता है लोगों से बात करने में, आप शाय हैं, तो आप एक छोटी सी ट्रिक अपना सकते हैं। आपको सिर्फ उनके सामने स्माइल करना है और बोलना है हाउज इट गोइंग, या फिर कैसा चल रहा है सब, कैसे हैं आप, दैट्स इट। इतनी सी बात करेंगे और एक कॉन्वर्जेशन स्ट्राइक हो जाएगी। इसके अलावा अगर आप लोकल या स्मॉल बिजनेस हैं, जो स्टार्टिंग आउट बिजनेस हैं, तो आप लोकल ट्रेड शोज अटेंड करें। कुछ भी तरीके के शोज हो सकते हैं ये, जरूरी नहीं है आप पार्टिसिपेट करें उनमें फर्स्ट टाइम, आप सिर्फ एज एन अटेंडी, एज अ व्यूअर भी जा सकते हैं उस शो में और समझ सकते हैं लोग क्या कर रहे हैं। उसके अलावा एक रेफरल नेटवर्क या तो आप अपना खुद का बनाएं अगर आपको नहीं मिलता है, और दूसरे लोकल बिजनेसेस जो आपके जैसे हैं या आपके सपोर्टिंग बिजनेसेस, आपके रेलेवेंट बिजनेसेस हैं आपके बिजनेस से, उनके साथ आप कैसे पार्टनर कर सकते हैं दोनों का फायदा कराने में। से यस टू कॉन्फ्रेंसेस एंड सेमिनार्स, जितने भी वर्कशॉप्स हो रहे हैं, सेमिनार्स हो रहे हैं, वेबिनार्स हो रहे हैं, से यस टू देम, लर्न समथिंग फ्रॉम देम, इट्स ऑलवेज गुड टू कीप लर्निंग। सोशल मीडिया आप यूज करें, जैसे मैंने भी बताया आपको, फेसबुक ग्रुप्स आप बहुत सारे ज्वाइन कर सकते हैं अपनी इंडस्ट्री से रिलेटेड, आप इंस्टाग्राम पे लोगों को फॉलो कर सकते हैं, यहाँ बड़ा बिजनेस कम्युनिटी में आप लोगों को फॉलो कर सकते हैं। बहुत सारी जगहें हैं जहां पे आप लोगों से टच में आ सकते हैं बिना उनसे मिले, वो किसी और शहर के भी हो सकते हैं, उनसे सीख सकते हैं आपको कुछ, और म्यूचुअली एक दूसरे का फायदा करा सकते हैं। जैसे
एज अ कंटेंट क्रिएटर, एज अ मार्केटर, मुझे इससे बहुत फायदा मिले हैं क्योंकि बहुत सारे मुझे वीडियो एडिटर्स मिल गए हैं थ्रू सोशल मीडिया ओनली, जो मुझे चाहिए थे एक टाइम पे। वन ऑन वन अगर आप करते हैं तो इसमें बस एक सिंपल ट्रिक है, आप अपने आप को अच्छे से जानेंगे, अपने बिजनेसेस को अच्छे से जानेंगे, उनकी वीकनेसेस स्ट्रेंथ्स को जानेंगे, तो आप उतनी अच्छी तरीके से नेटवर्क कर पाएंगे। सेल्फ अवेयरनेस बहुत जरूरी है, जितना अच्छे से आप अपने आप को जानेंगे उतना अच्छे से आप दूसरे से बात भी कर पाएंगे। That's it, and all you have to remember is everyone you speak to is human. आप म्यूट पे हैं, आप म्यूट पे हैं। सॉरी, नाउ कैन यू, Yeah. आपको आवाज आ रही है? ठीक है, थैंक यू आयुषी, बहुत सारी लर्निंग आपने दी। और मैं खास तौर से जो लोग देख रहे हैं और इनको और अगर आप लोगों को बिजनेस नेटवर्किंग की और भी जानकारी चाहिए तो मैं आपको ये बता दूं कि बड़ा बिजनेस ने एक ऑलरेडी एक कोर्स बनाया हुआ है, 6-7 वीडियो का एक कोर्स है, लेकिन बहुत ही इंपैक्टफुल कोर्सेज है। जो भी चीजें डिटेल में वहां पे समझाई गई, कौन से रिसोर्सेज होते हैं, कौन से प्लेटफॉर्म होते हैं, कौन से नेटवर्क्स होते हैं जो जो आपकी मदद कर सकते हैं अच्छी बिजनेस नेटवर्किंग, तो आप उसको भी अपने लर्निंग साथी, अपने कोच या फिर जो नंबर आपको दिया गया उस पर फोन करके एक बार आप देख भी सकते हैं। आयुषी, थैंक यू वेरी मच और फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस बड़ा बिजनेस कम्युनिटी इनिशिएटिव। और काफी सारे लोगों ने सवाल पूछा, लेकिन समय की कमी है तो इसलिए हम सब सवाल नहीं ले पाएंगे, लेकिन इट वाज एन अमेजिंग सेशन। Thank you so much. Thank you for the opportunity, and thank you everyone who watched. Thank you and have a good evening. Sure. Thank you very much.